मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है। ट्रेडिंग रिस्की है और इसमें आपका पूरा कैपिटल जीरो हो सकता है। चलिए दोस्तों, इंट्राडे हंटर सर का गैप अप का एंट्री रूल इजी शब्दों में इजी चार्ट एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। आप ये वीडियो देखने के बाद इजी तरीके से बता सकते हो कि इंट्राडे हंटर सर ने अगर गैप अप में प्लान रखा है तो कैसी एंट्री होने वाली है, चाहे बाई का हो चाहे सेल का हो। तो डायरेक्ट चलते हैं चार्ट पे। यहाँ पे मैं पहले आपको नॉर्मल तरीके से विदाउट चार्ट बताऊंगा, चार्ट पे फिर मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा कि क्यों, क्योंकि आपको पहले लॉजिक समझना जरूरी है। तो पहले लॉजिक बताऊंगा। यहां पे सर का मान लीजिए प्लान है बाय करने का, पहले बाय का देखेंगे फिर देखेंगे हम सेल का। गैप अप का केस देख रहे हैं ना हम लोग कि गैप अप में कैसे एंट्री करने। तो गैप अप में दो ही प्लान हो सकते हैं, या तो बाय का या फिर सेल का, आप समझ गए। तो पहले हम बात करेंगे बाय की। अगर सर का प्लान है मार्केट में कि गैप अप होगा तो यहां पे क्या करना है, बाय करना है। ओके, अब बाय में देखो आपको याद रखना मार्केट में ज्यादा कुछ खास नहीं है, सिर्फ नॉर्मल चीजें होती हैं। सिर्फ तीन तरह का मोमेंटम होता है मार्केट में, ठीक है। मॉर्निंग की बात कर रहा हूं मैं। एक तो होता है, आप लोग देखेंगे ओपन होते से ये ग्रीन कैंडल बना देता है, बड़ा सा ग्रीन। बड़ा सा ग्रीन में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो पिछले दिन का मोमेंटम हुआ रहेगा वो छोटा छोटा कैंडल होगा, लेकिन जो ये ग्रीन होगा इस कैंडल से बड़ा रहेगा। आप लोग समझ गए होंगे अगर इंट्राडे हंटर सर को देखने वाले हैं तो ग्रीन कैंडल बन सकता है मॉर्निंग में, गैप अप की बात हो रही है। या फिर बन सकता है एक रेड कैंडल, गैप अप की बात हो रही है, बाई करने का प्लान है। या फिर मार्केट में क्या होता है कि एक छोटा सा ग्रीन बन जाएगा या फिर छोटा सा एक रेड बन जाएगा कैंडल। ओके, इजी एक्सप्लेनेशन। दो चीज हो सकती है, सिंपल, मतलब ये दोनों एक ही चीज है मार्केट में कि छोटा सा ग्रीन या छोटा सा रेड बन जाए, या फिर एक ग्रीन या फिर एक रेड। ओके, तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं एंट्री कैसे करनी है। सबसे पहले हम यहां पे देखेंगे गैप अप के केस में बाय का प्लान है, मार्केट में ओपन होते बन गया एक ग्रीन कैंडल, जो पिछला चार्ट था उसके मुकाबले बड़ा है कैंडल। अगर ऐसा ग्रीन कैंडल बन गया और गैप अप में बाई का प्लान है, ग्रीन कैंडल पहला बनने के बाद सेकंड कैंडल अगर ग्रीन आता है इसके जैसा, इससे ब्रेकआउट करता है, चलना शुरू करता है, इसी 9:16 पे एंट्री बनेगी, 9:16 पे बाई की एंट्री बनेगी। यहां पे याद रखना, अगर मार्केट में पहला कैंडल ग्रीन बन गया, बड़ा सा ग्रीन, दूसरा कैंडल भी ग्रीन बन रहा है, तो कंटिन्यूअस ट्रेड बनेगी। इसको मैं क्यों बोल रहा हूं, इसकी लॉजिक जानते हैं इसका पहले का। देखो इंट्राडे हंटर सर जो यूज करते हैं, जो मैंने 3.5 साल में सीखा है, आपको पता होगा नहीं होगा, मैं 3.5 साल से सर को फॉलो कर रहा हूं और दिलो दिमाग से फॉलो कर रहा हूं। ओके, तो मुझे पता है, जहां तक मैं सर की जो चीज समझता हूं मैं वो आपको बता रहा हूं। यहां पे साइकोलॉजी क्या रहती है, साइकोलॉजी मार्केट में साइकोलॉजी दो तीन तरह की रहती है, ज्यादा नहीं है। एक तो क्या होता है कि मार्केट में ग्रीन कैंडल बन गया तो हमको क्या लगता है कि हमको बाय करना था, हमारा मोमेंटम क्या हो गया, यहाँ पे मिस हो गया, क्योंकि बड़ा सा ग्रीन बन गया कैंडल। अब मार्केट अगला कैंडल बनाता है, हम सोचते हैं लें कि ट्रेड नहीं लें, ले कि नहीं लें, वैसे मार्केट निकल जाता है। और वैसी बात है, निकलेगा, क्योंकि हम एक रूल पे काम करते हैं, वो था कंफर्ट रूल। अगर हमको बाय करना है, मार्केट में पहला कैंडल ग्रीन आ गया, मैं तो अनकंफर्टेबल हो जाता हूं यहाँ पे बाय करने में। मुझे दिमाग में ऐसा बैठ जाता है, सभी को दिमाग में बैठता है रिटेलर की, कि यार मुझे बाय करना था, ग्रीन कैंडल बन गया, अब तो भैया बाय ना हो सकेगा। समझ गए, तो यहां पे अनकंफर्टेबल है हम बाय करने में। और मार्केट में इंट्राडे हंटर सर का कहना है कि आप कंफर्टेबल होकर कभी ट्रेड नहीं कर सकते, आपको अनकंफर्टेबल सिचुएशन में ही एंट्री करनी होगी, क्योंकि जहां पे आप कंफर्टेबल हो वहां पे बहुत सारे लोग कंफर्टेबल हैं। अगर मार्केट पूरी तरह नहीं घूमेगा तो आपका रिट्रेसमेंट तो करके ही जाएगा, वो आपका स्टॉप लॉस तो खा के जाएगा ही जाएगा, क्योंकि आपको पता है मार्केट क्यों चलता है, सिर्फ स्टॉप लॉस खाने के लिए चलता है ज्यादातर। ठीक है, तो समझ गए आप। यहां तक पहला कैंडल ग्रीन बन गया, बड़ा सा ग्रीन, ठीक है, और मार्केट में सेकंड कैंडल उसी तरह का ग्रीन आ रहा है, बाय का प्लान है गैप अप में, हम कंटिन्यू सेल बाय करेंगे यहाँ पे। ओके, सेल नहीं, बाय करेंगे यहाँ पे, मार्केट में बाय का प्लान है, गैप अप का केस समझा रहे हैं, बाय करेंगे। ओके, अब एक और सिचुएशन पकड़ लो आप यहाँ पे, ये तो हो गई हमारी बाय के लिए गैप अप वाली। गैप अप का फिर से दूसरा ही बताना है मुझे, लेकिन इसमें कैंडल कैसा रहेगा, कुछ अलग रहेगा। यहाँ पे क्या था, ग्रीन कैंडल, इसको आप याद रखना, जी लिख दिया मैंने, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल की बात हो रही थी, मैं आपको चार्ट पे एक्सप्लेनेशन दूंगा और बैक टेस्टिंग करके बताऊंगा, फिर आप लोग मुझसे बोलना कि भैया कितना सही कितना गलत है। मैं बता रहा हूँ यहाँ पे अपनी एक्यूरेसी बहुत अच्छी आएगी, इंट्राडे हंटर के 1-2 मिनट ऊपर नीचे होगी एंट्री, बस सेम एंट्री समझ लो। दूसरा क्या हो सकता है, मार्केट में एक रेड कैंडल बन जाए ओपन होते हुए, मार्केट में क्या है, गैप अप में बाई का प्लान, याद रखना बाई का प्लान बता रहे हैं हम, गैप अप में अभी, सेल का बाद में बताएंगे।
रेड कैंडल बन गया, रेड कैंडल बन गया, हमको क्या करना है, अगर रेड बन गया है तो हमको वेट करना है जब तक ये ग्रीन कैंडल ना बना दे। जैसे रेड बन गया, एक बड़ा सा रेड बन गया, दूसरा रेड बन गया, तीसरा रेड बन गया, हमको वेट करना है जैसे ही वो ग्रीन कैंडल बना दे। और ग्रीन कैंडल बनने के बाद ध्यान से सुनना, इस ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट हो जाए, जो ग्रीन रेड कैंडल आया बड़ा सा, हम वेट करें, एक और रेड आ गया, हम वेट करें, एक और रेड आ गया, फिर एक ग्रीन कैंडल बनाओ, इस ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट हो जाए। यहाँ पे 1 मिनट के कैंडल की बात हो रही, याद रखना आप लोग, वरना मिस हो जाओ आप लोग, 5 मिनट में खोजते फिरो ये सब चीजें। रेड कैंडल बना, एक दो रेड कैंडल बने, जैसे ही ग्रीन कैंडल बना, इसका ब्रेकआउट हुआ, हमने यहाँ पे क्या किया, बाई कर लिया। अब मिला के देखना, इंट्राडे हंटर सर की एंट्री यहीं पे होगी, 1 मिनट आगे 1 मिनट पीछे। दो सिचुएशन समझा दी मैंने आपको। अब तीसरी सिचुएशन कौन सी रहती है, आप लोग को मैं वापस फिर से टेस्टिंग करूंगा, टेंशन मत लेने का, टेंशन नहीं लेने का, फिकर नोट, ठीक है। दूसरी सिचुएशन रहती है मार्केट में, कि मार्केट में बाई करना, मार्केट ओपन होते से छोटा सा ग्रीन कैंडल बना देता है, या फिर इवन छोटा सा रेड बना देता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है मार्केट। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था ना अभी एक बात, तो कि ग्रीन कैंडल बन गया तो लोग अनकंफर्टेबल होगा कि निकल गया मार्केट, और रेड कैंडल बन गया तो इसकी साइकोलॉजी क्या है, मैं इसका बताना भूल गया क्या। इसकी साइकोलॉजी है कि मार्केट में जो बाई करना चाहते थे, इतना बड़ा रेड कैंडल देखने के बाद एक दो रेड कैंडल देख लेते हैं, उनकी हिम्मत टूट जाती है बाई करने की। उनको लगता है मार्केट हो सकता है बाई में ना जाके सेल में जाने वाला है, अनकंफर्टेबल हो गए ना यहाँ पे लोग, उसके बाद मार्केट आराम से बाई में निकल जाता है। ठीक है, लॉजिक समझ में आ गया। बाद में बताना, मैं और वापस फिर एक्सप्लेन कर दूंगा, टेंशन नहीं लो बिल्कुल भी। दो चीज हो गई। एक और मैंने आपको बताया कि मार्केट ओपन होते सही एक ग्रीन या छोटा रेड बना देता है कैंडल, ऐसे केस में आपको थोड़ा सा वेट करना रहेगा। कैसे, अगर यहाँ पे एक छोटा सा ग्रीन बना दिया, फिर छोटा एक रेड बना दिया, फिर एक ग्रीन बना दिया, फिर रेड ऐसे बना रहा है छोटा मोटा, तो आपको वेट करना है यहाँ पे, या तो आप इसको मार्क कर लो 1 मिनट के कैंडल को, इनका छोटा सा ब्रेकडाउन मिल जाए, फिर ऊपर ब्रेकडाउन मिल जाए ना, उसके बाद यहाँ पे बाई करो, फिर ऊपर जाएगा। अगर छोटे छोटे कैंडल बने, अगर यहाँ पे एक ग्रीन बना दिया छोटा सा, और फिर दूसरा बड़ा सा ग्रीन बना दिया, ठीक है, और बड़ा सा अगर ग्रीन बना छोटा सा ग्रीन के बाद, तो ये सेम मोमेंटम है, इसको अलग मत समझना। ये पहला कैंडल बना था ना ग्रीन, मेरा असल मतलब कैंडल से नहीं, इसके मोमेंटम से, याद रखना। छोटा सा मोमेंटम हुआ, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना दिया, जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ, हम यहाँ पे बाई में चले जाएंगे। याद रखना, ये पहला कैंडल भले ही बना, लेकिन इसके ब्रेकआउट हुआ, बाई में चले जाएंगे गैप अप में। लेकिन अगर ये छोटा कैंडल बना और मार्केट में छोटा सा ग्रीन बना, फिर छोटा रेड बन गया, हमको वेट करना है, सीधी बात है 100 बात की, एक मोमेंटम आने का, रेड मोमेंटम। चाहे इसको आप ब्रेकडाउन मान लो छोटा सा, जो मानना है मान लो, जब तक ब्रेकडाउन ना आ जाए, जब तक कि नीचे एक सेल का मोमेंटम ना आ जाए, यहाँ पे बाई बिल्कुल मत करना। ऐसे मार्केट में अगर आपने यहाँ पे बाई किया, गैप अप की केस की बात हो रही, याद रखना, अगर आपने बाई किया, मैं सच बता रहा हूँ, मार्केट एसएल खाएगा, उसके बाद ऊपर जाएगा। इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक है कि मार्केट में देखो, लोग दोनों तरह के रहते हैं, बाई वाले सेल वाले। अगर गैप अप मिला है, होल्ड कर रहा है, सिंपल सा मतलब है कि यहाँ दूसरे लोगों को बाई करने का मौका मिल गया है। इंट्राडे इंटरेस्टर कहाँ पे काम करते हैं, वो काम करते हैं ऐसी जगह जहां पे दूसरे लोग काम ही ना कर पाए। काम कहाँ नहीं कर पाएंगे, जन में जो मैंने पिछली बार एक्सप्लेन किया ये वाला। तो अगर होल्ड कर गया एक जगह गैप अप की केस में थोड़ा बहुत, तो आपको वेट करना है एक सेलिंग का मूवमेंट आने का। सेलिंग का मूवमेंट ना आए, आपको यहाँ पे बाई नहीं करना, भले यहाँ पे ग्रीन मूवमेंटम आ जाए, बिल्कुल ट्रेड मत करना। अगर एक दो कैंडल ग्रीन बना भी दिए ना, तो जल्दी से मत कूदना वहां पे, थोड़ा बहुत सेलिंग का मूवमेंटम आने दो। अगर ऊपर निकल भी गया ना, तब एक मूवमेंटम आएगा सेलिंग का, उसके बाद यहाँ पे बाई करना है। भले उस दिन ट्रेड मत करो, समझ रहे हो, भले उस दिन ट्रेड मत करो, लेकिन अगर ट्रेड करना है आपको, तो एक मोमेंटम आना चाहिए। अब मैं आपको दोबारा से तीनों सिचुएशन बता देता हूँ, फिर सेलिंग की तरफ चलते हैं। सेलिंग का प्लान देखते हैं, बाई में मतलब गैप अप की किस में। पहला प्लान क्या है, मार्केट में एक ग्रीन कैंडल बन गया, उसका ब्रेकआउट हुआ, कंटिन्यूस 916 पे बाई होगा, ऊपर जाएगा मार्केट। अगर मार्केट में एक रेड कैंडल बन गया, जब तक वेट करेंगे जब तक रेड कैंडल बन रहा है, जैसे ये ग्रीन कैंडल बना, उस ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट हुआ, यहां बाई करेंगे, हो सकता है 10-15 मिनट लग जाए, 5 मिनट लग जाए। जैसे ग्रीन कैंडल बना, बाई का प्लान है, गैप अप का केस है। ग्रीन कैंडल बना, ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट हुआ, हम बाई करेंगे। हो गई सिंपल चीजें, ओके। ये हमारे कंफर्मेशन के लिए है, ठीक है। दो चीजें हो गई, आप समझ गए, पहले वाला समझ गए। तीसरा केस क्या था अपना, कि मार्केट ओपन हुआ, वहां पे होल्ड कर गया, हो सकता है ग्रीन कैंडल बना के होल्ड करे, रेड कैंडल बना के होल्ड करे, थोड़ा बहुत कैंडल ऊपर नीचे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, छोटे मोटे। अगर वहां पे होल्ड कर गया 2-4 मिनट भी, 2 मिनट भी होल्ड कर गया वहीं पे, ऐसा कैंडल नहीं बना जैसे ग्रीन बन जाता, पहला कैंडल चलो छोटा बन गया, दूसरा कैंडल ग्रीन बना चाहिए बड़ा सा, तब इसी सेम ऐसी मोमेंटम को मानेंगे कि वो कैंडल ग्रीन बना है, उसके बाद ब्रेकआउट किया, उसी के साथ बाई करेंगे, जो मैंने पहले बताया। पहला कैंडल, अगर मार्केट में एक कैंडल बन गया, दो कैंडल वहीं पे बन गए, फिर वहां पे रेड बन रहा है,
वहां पे एंट्री मत करना जब तक कि एक सेलिंग का मोमेंटम ना आ जाए, जब तक कि मार्केट नीचे नहीं आ जाए, जब तक नहीं करना अपने को। सेलिंग का मोमेंटम आने दो, आने दो, आने दो। जैसे ग्रीन कैंडल बने, उस ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट हो, यहाँ पे बाई करेंगे। ओके, हो गया बाई का, आपको क्लियर हो गया पूरी तरह से। मैंने 2 बार बता दिया, मैं आपको चार्ट पे भी ले चलूंगा एक्सप्लेन करने और बैक टेस्ट करने। अब बात करते हैं यहाँ पे सेलिंग के प्लान की। मार्केट में सेलिंग का प्लान है, मार्केट हुआ गैप अप। ओके, गैप अप में सेलिंग करना मुझे लगता है बहुत ईजी है, बहुत मजेदार रहता है यहाँ पे काम करना। गैप अप के केस में मार्केट में, अगर मार्केट में एक कैंडल बना है रेड, ठीक है, रेड कैंडल बन गया, ठीक ठाक कैंडल बन गया, बड़ा रेड बता रहे हैं हम लोग, बड़ा रेड कैंडल बन गया, हमको करना क्या करना है यहाँ पे, सेल का प्लान है, गैप अप का केस है। उसके बाद हमको वेट करना है मार्केट में कि सेकंड कैंडल कैसा आता है। अगर सेकंड भी रेड बन रहा है, यहाँ पे गैप अप का केस है, कंटिन्यू उसके साथ जाएंगे मार्केट में, सेल करेंगे, 916 पे टारगेट मिलेगा। 1-2 कैंडल अगर गलती से बना भी ऊपर तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। दूसरा कैंडल हमको यहाँ पे रेड मिला पहले की बात, बड़े कैंडल की बात हो रही, याद रखना इस बात को, हमेशा याद रखना। मैं ये कैंडल बड़ा है, ठीक है, बिग कैंडल, बिग रेड कैंडल, ठीक है, ये बिग रेड कैंडल की बात हो रही है यहाँ पे। ज्यादा बिग व्यू हो सकता है, नॉर्मल बिग व्यू हो सकता है, लेकिन जो चार्ट होगा नॉर्मल चार्ट, उस चार्ट से बड़ा ही होगा ये कैंडल, याद रखना। ओपनिंग वाले की बात हो रही है 9-15 की। हो गया। अब एक और चीज आती है यहाँ पे मार्केट में, दूसरी चीज क्या आती है कि मार्केट में एक ग्रीन कैंडल बन गया। अभी हम रेड देख रहे थे, सेलिंग का प्लान है, गैप अप का केस है, याद रखना। ग्रीन कैंडल बन गया बड़ा, अब हमको क्या करना है, अगर इसके बाद नेक्स्ट कैंडल रेड बनता है, हम यहाँ पे फट से 916 सेल करेंगे। अगर मार्केट में क्या होता है कि एक ग्रीन कैंडल बन गया, दूसरा भी ग्रीन बन गया, तीसरा भी ग्रीन बन गया, हमको वेट करना है यहाँ पे। हम तब तक यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे मार्केट में जब तक कि मार्केट ग्रीन ग्रीन कैंडल बना रहा है। हम एंट्री कब करेंगे, सिंपल, हम एंट्री करेंगे मार्केट में, बड़ा सा ग्रीन बन गया, उसके बाद फिर से ग्रीन बन गया, ग्रीन बन गया, जब एक रेड कैंडल बने और उस रेड कैंडल का ब्रेकडाउन हो जाए, हम यहाँ पे सेल में चले जाएंगे, मार्केट में टारगेट मिल जाएगा। हो गया, आपको 2 मोमेंटम समझा दिए कि बड़ा सा रेड कैंडल, बड़ा सा ग्रीन कैंडल। तीसरा सिनारियो वही वाला कि मार्केट क्या होगा अगर मार्केट होल्ड कर जाए। अगर मार्केट में गैप अप है, सेल का प्लान है, याद रखना, अभी बाई वाला समझा था, सेल का प्लान है। अगर मार्केट ओपन होते से ही 1-2 कैंडल होल्ड कर दे यहाँ पे, रेड ग्रीन, मतलब बड़ा कैंडल नहीं बना, याद रखना, बड़े कैंडल की बताई और छोटे कैंडल की बताई। सर जैसी हिचकी क्यों आती है मुझे से, ठीक है। यहाँ पे छोटा मोमेंटम, अगर यहाँ पे मोमेंटम नहीं हो रहा है, छोटा 1-2 कैंडल बना रहा है, बिंदास यहाँ पे सेल करो, 916, 917, 918, 920, जब आपको सेल करना है यहाँ पे सेल करेंगे, मार्केट टारगेट बनेगा। क्यों बनेगा, यहाँ पे साइकोलॉजी ये रहेगी, मार्केट गैप अप हुआ, यहाँ पे लोगों को टाइम मिल रहा है बाय करने का, लोग बाई करेंगे यहाँ पे गैप अप के केस में, अपना सेलिंग का प्लान है ही सही, मार्केट को नीचे जाना ही है, आसान सी मार्केट नीचे आएगा, अपना टारगेट मिल जाएगा यहाँ पे। और मैंने दूसरी साइकोलॉजी आपको समझाई नहीं समझाई अभी तक सेलिंग के प्लान में। अब देखो सेलिंग के प्लान में होता क्या है कि मार्केट अगर गैप अप हो गया, गैप अप के केस में सेल का प्लान याद रखना, बड़ा सा ग्रीन कैंडल बन जाता है, 1-2 कैंडल बनते ग्रीन, यहाँ पे दूसरे लोग जो सेल करना चाहते थे उनको डर लगने लग जाता है, वो सोचते हैं कि मार्केट में कंफर्मेशन मिलेगी तब सेल करेंगे। असल में जो लोगों का कंफर्मेशन है ना, कंफर्मेशन क्या होता है, एक मोमेंटम, जो लोगों का कंफर्मेशन है वो इंट्राडे हंटर सर का क्या है, मोमेंटम। ये बात को लिख लो एक कागज पे, जो दूसरों का कंफर्मेशन है वो इंट्राडे हंटर सर का मोमेंटम है। तो जब तक लोग कंफर्मेशन का वेट करेंगे, नीचे आएगा फिर सेल करेंगे, तब तक इंट्राडे हंटर सर वहां पे मूवमेंट लेके भागते हैं, और हमको भी वही करना है। तो बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना, हमको वेट करना है ग्रीन जब तक बन रहे हैं, एक रेड कैंडल का ब्रेकडाउन मिला, रेड कैंडल बना उसका ब्रेकडाउन, वहां पे सेल करेंगे। चाहे यहाँ पे बड़ा सा ग्रीन कैंडल बन गया, ओके, यहाँ पे एक रेड कैंडल छोटा बना, दूसरा रेड कैंडल यहां तक आ जाए, चाहे वो यहाँ पे इतना बड़ा जो ग्रीन बना था उसके नीचे आ जाए, तब भी यहाँ पे सेल होगा। ये मत सोचना कि हाँ भाई इतना बड़ा ग्रीन बना था इसका पूरा कर दिया नीचे, अब तो कहा जाएगा, बिल्कुल नहीं। सेकेंड कैंडल ग्रीन बना, ये वो रेड बना, रेड का ब्रेकडाउन हुआ थर्ड कैंडल के द्वारा, पहला 15 वाला, 16 वाला, 17 वाला, ठीक है, ब्रेकडाउन हुआ जैसे ही मार्केट में, रेड कैंडल का अपना सेलिंग का प्लान है, गैप अप का केस है, एंट्री करेंगे मार्केट कहीं भी जाए, चाहे वो जमीन को छू ले एक बार के लिए, तब भी वहां पे सेल होगा। 3 सिनारियो समझा दिए, तीनों सिनारियो रहते हैं। पहला क्या रहता है आप याद रखो, मार्केट में जल्दी जल्दी बताता हूं, मार्केट में गैप अप का प्लान है, अगर बाई का प्लान है अपना गैप अप के केस में, बड़ा सा ग्रीन बन जाए, कंटिन्यू में इसका ब्रेकआउट के साथ बाई करेंगे। अगर बड़ा सा रेड कैंडल बन गया, वेट करेंगे, एक ग्रीन कैंडल बने, ग्रीन का ब्रेकआउट हो जाए, यहाँ पे बाई करेंगे, ठीक है। अगर मार्केट ओपन होकर होल्ड कर गया एक जगह, बाई का प्लान है तो वेट करेंगे सेलिंग का मोमेंटम आए, उसके बाद बाई करेंगे, फिर मार्केट में मोमेंटम मिलेगा, समझ गए। दूसरी बात, मार्केट में गैप अप
है और सेलिंग का प्लान है। अगर मार्केट यहाँ पे होल्ड कर जाता है ओपन होते हुए, हम यहाँ पे सेल करके प्रॉफिट बनाएंगे। अगर ग्रीन कैंडल बन रहा है तो वेट करेंगे मार्केट में कि एक रेड कैंडल बने, उसका ब्रेकडाउन हो जाए, वहां पे सेल कर लेंगे। ओके, अगर मार्केट में रेड कैंडल ही बना दिया और सेकंड कैंडल उसके कंटिन्यू चल रहा है तो वहां पे हम सेल करके प्रॉफिट बनाएंगे। ठीक है, सिंपल है। याद रखना, अगर आप इसमें सोचो कि मैं 1/3 ले लूं, 1/5 ले लूं और फिर मैं ये चीज को करूं, नहीं होगा। मॉर्निंग का मोमेंटम बहुत ही ऊपर नीचे का होता है। ये मोमेंटम जो बता रहा है एंट्री, ये 1/1 के अकॉर्डिंग सही है। ज्यादातर चांस में यहाँ पे टारगेट मिल जाता है सर की एनालिसिस। और जो मैं बता रहा हूं, ये ऐसा नहीं कि आप लोग खुद से करने लग जाना कि भैया मुझे सेल करना है तो ऐसा करते नहीं। याद रखना, ये डिस्क्लेमर दे रहा हूं मैं, ये जो भी मैंने बताया है, ये सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे हंटर सर की एनालिसिस है। इंट्राडे हंटर सर की एनालिसिस के अकॉर्डिंग है बाई सेल का एंट्री प्लान। इंट्राडे हंटर सर है जो, उनकी जो एनालिसिस रहेगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो बाई सेल के प्लान होंगे वो बता रहा हूं मैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब बात है बैक टेस्ट करने की, तो चलिए बैक टेस्ट करते हैं। जो मैंने बताया आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे, और नहीं समझे हैं तो मैं यहाँ पे बैक टेस्टिंग में बताऊंगा, वहां आप समझ जाओगे। ठीक है, बात कहां पे हमारी, गैप अप के प्लान की। ठीक है, गैप अप के केस में बाई हो सेल का प्लान हो, दोनों हो। ठीक है, अब मार्केट में हम देख रहे हैं जहां पे मार्केट ने गैप अप दिया, अभी तक हमको ऐसा चार्ट नहीं दिखा। हमको चार्ट दिखेगा हम तुरंत समझ जाएंगे वहां पे क्या काम करना है। ओके, ये वाला चार्ट है, ये काइंड ऑफ गैप अप है या फिर फ्लैट समझ लो। इस चार्ट के अकॉर्डिंग क्या है, गैप अप यहाँ पे छोटा मोटा। इस चार्ट में जो कोई बड़ा सा कैंडल बना, सेम चीज यहाँ पे एक और कैंडल बना ग्रीन, हमने वेट किया, एक रेड कैंडल बना, उस रेड कैंडल का ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे क्या करेंगे हम, सेल करेंगे, टारगेट मिला। ठीक है, अब फिर से हम लोग देखते हैं, आप लोग देखते जाना। अब यहाँ पे देखो गैप अप का केस है मार्केट में, यहाँ पे इंट्राडे हंटर सर का प्लान काय का बनेगा, ऑब्वियस सी बात है बाई का प्लान था। यहाँ पे आप लोग को याद हो ना हो, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, याद हो तो ठीक है। यहाँ पे काय का प्लान है, यहाँ पे सर ने जो प्लान बनाया था वो बनाया था यहाँ पे बाई करने का। मार्केट में एक कैंडल बना, अब एक कैंडल देखोगे आप रेड, इन कैंडल से बड़ा है तो बड़ा कैंडल कंसीडर करेंगे। रेड कैंडल बन गया, हम वेट करेंगे। एक ग्रीन कैंडल बना, उस ग्रीन कैंडल का जैसे ब्रेकआउट हो हम यहाँ पे बाई करेंगे मार्केट में और फिर मोमेंटम कैप्चर करेंगे। ठीक है, समझ गए, सही मोमेंटम है। यहाँ पे अपनी एंट्री कब हो जाती, यहाँ पे अपनी एंट्री होती है अराउंड 9:17 के आसपास। ठीक है, छोटा मोटा एक ग्रीन कैंडल आया लेकिन वापस अपने को मार्केट अप साइड ही जाता हुआ दिखा। बैंक निफ्टी में दिखा रहा हूं मैं, 1 मिनट का चार्ट है, याद रखना। फिर से यहाँ पे गैप अप का केस मिल गया हमको। अब इस गैप अप के केस में आपको याद होगा इंट्राडे हंटर सर ने सेल का प्लान रखा था इस चार्ट में। ठीक है, तो सेल के चार्ट में आपको पता है भाई 2-3 चीजें आपको याद रखना। मार्केट में क्या हुआ, पहला कैंडल है वो ग्रीन बन गया बड़ा सा, हमको कब तक वेट करना है, एक रेड कैंडल बन जाए, उस रेड कैंडल का ब्रेकडाउन मिल जाए। ठीक है, मार्केट में क्या हुआ, एक रेड कैंडल मिला, उसका ब्रेकडाउन नहीं मिला, फिर से एक रेड कैंडल मिला, यहाँ पे कहीं पे हम क्यों एक ब्रेकडाउन में देखने को मिला, इस जगह हम यहाँ पे सेल करेंगे मार्केट में, थोड़ा बहुत परेशान करेगा मार्केट और तेजी का मोमेंटम मिला, हमारा टारगेट मिल जाएगा। मैं वही चीजें बोल रहा हूँ, याद करना आप, मैंने जो भी मैंने थोड़ी देर बताई पहले, इसमें कुछ भी अलग नहीं है, ना मैंने जोड़ा है ना कुछ घटाया है। ठीक है, याद रखना। ये वाला जो चार्ट है यहाँ पे ओपनिंग गैप अप है, ओके, यहाँ भी गैप अप का केस है मार्केट में। ये वाली मोमेंटम आपको ग्रीन कैंडल दिख रहा है तो पता नहीं अभी आने लग गया कुछ दिन से, मार्केट में कुछ चेंजेस वगैरह हुए हैं। अब यहाँ पे हमको क्या करना है मार्केट में, अगर बड़ा सा एक रेड कैंडल बन गया तो अगर सेकंड कैंडल वैसा ही रेड बन गया तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यू सेल करेंगे, 16 पे ट्रेड करेंगे, 9-16 पे। अगर एक ग्रीन बन गया तो हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे मार्केट में एक रेड कैंडल बने और रेड कैंडल का ब्रेकडाउन हो जाए। समझ गए आप, तो यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे मार्केट में। यहाँ पे देखो मार्केट में ग्रीन कैंडल बन गया, ग्रीन, यहाँ पे एक रेड कैंडल बना, इसका ब्रेकडाउन हुआ, हमारी एंट्री कहां बनेगी, हमारी एंट्री बनेगी लगभग 9:20 पे। सर की एंट्री एग्जैक्ट यहीं पे है, आप डेली की मिला लेना। 9:20 पे मार्केट थोड़ा नीचे आया, सर ने यहाँ पे बोला था कि थोड़ा सा एसएल बड़ा रखना पड़ेगा, लेकिन देखो डायरेक्शन बहुत बढ़िया थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ठीक ठाक मार्केट ने मोमेंटम दिया, एंट्री देखो आप बोलोगे ऊपर तो चला गया, ये जो ऊपर गया ना ये इत्तेफाक है। ये बात याद रखना आप एक बात को, कि अगर आपका एंट्री पॉइंट आप पकड़ रहे हो तो हो सकता है आपका 90% तक सही हो जाए एंट्री पॉइंट, लेकिन जरूरी नहीं कि 100% हो जाए। मार्केट में 100% कुछ भी नहीं हो सकता, चाहे मैं बता दूं चाहे सर बता दें। सर का खुद नहीं हो सकता, मेरा खुद कहां पे हो जाएगा, किसी का भी नहीं हो सकता। अब फिर से गैप अप का प्लान है, यहाँ पे सर के प्लान का रहेगा, याद रखना एनालिसिस सर की मोस्ट है, उसके बाद ही प्लान काम करेंगे ये सब। ठीक है, यहाँ पे क्या है मार्केट में, देखो मार्केट में एक कैंडल बना, ग्रीन कैंडल बन गया ये वाला,
एक तो जो पहला कैंडल ही नहीं बना, ग्रीन है कि रेड है, ठीक है। पहला कैंडल जो बना यहाँ पे मार्केट में ग्रीन ही बना, उसके बाद सेकंड कैंडल रेड बन गया, बन गया। अब अपने को क्या बात का वेट करना है, मार्केट में हो गया 2 मिनट वेट, हमको वेट करना है मार्केट नीचे आने का। तो नीचे आ रहा है, जैसे ये ग्रीन कैंडल बना उसका ब्रेकआउट हुआ, जैसे कि 9:24 पे यहाँ पे बाई वगैरह का ऊपर, ठीक है, ओके सही है। अब यहाँ पे देखो प्लान का था, सेल का प्लान था सर का, गैप अप का केस है, बड़ा सा कैंडल बन गया, आपको सिंपल पता है, बड़ा कैंडल बन गया, सेल का प्लान है मार्केट में। एक रेड कैंडल बना, उसका ब्रेकडाउन होगा तो आप क्या करोगे, सेल करोगे भैया, प्रॉफिट बनाओगे और क्या, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। फिर से गैप अप, यहाँ पे बढ़िया खुशी की बात है, यहाँ पे प्लान क्या था सर का, बाई करने का। अब गैप अप के केस में बाई करने का प्लान है, याद रखना, याद रखना, गैप अप का केस बाई करने का प्लान है। मार्केट में क्या हुआ, पहला कैंडल कैसा बना, रेड बन गया, ठीक है। अब हमको ये देखना, मैंने आपको पहले बताया कि जो कैंडल बना है पहला, उसको देखना यहाँ जो कैंडल बने हैं ना पिछले चार्ट में, क्या उससे बड़ा है कि उतना ही है। अगर उससे बड़ा कैंडल है तब तो उसको बिग कंसीडर करेंगे, अगर बड़ा नहीं है इन कैंडल से, यहाँ पे जो कैंडल है पिछले दिन, तो उसको नॉर्मल कैंडल कंसीडर करेंगे हम। अगर बड़ा कैंडल है तो उसमें क्या रहता है, अपना बाई करने का सेल करने का अलग प्लान रहता है, और छोटे कैंडल में थोड़ा अलग रहता है। तो यहाँ पे क्या है, देखो एक कैंडल देखो आप, बहुत बड़े बड़े हैं, ये तो कुछ भी नहीं है रेड वाला। तो हम क्या करेंगे, गैप अप हुआ, वेट करेंगे 1 मिनट के लिए, ठीक है, 1-2 मिनट के लिए। अगर मार्केट ने 2 मिनट यहाँ पे निकाल दिया, आपको पता है छोटी छोटी कैंडल बना रहा है, मैंने बताया था 30 वाला रूल, एक ऊपर बड़ा सा बन जाए, नीचे ग्रीन बन जाए, या फिर छोटा छोटा रूल। इस रूल में क्या है, वेट करना है मार्केट नीचे आने का। मार्केट नीचे आएगा, मैंने बोला यहाँ पे ट्रेड मत करना, अगर नीचे नहीं आए तो। अगर ऊपर चला जाए बिल्कुल छोड़ देना मार्केट को, मैं बता रहा हूँ मार्केट नीचे आएगा यहाँ पे, क्योंकि दूसरे लोग बाय करने लग जाते हैं ना। तो मार्केट नीचे आया, देखो यहाँ पे कहीं पे, जैसे मार्केट में अपने को एक ग्रीन कैंडल मिला, उसका ब्रेकआउट मिला, यहाँ कहीं पे बाई होगा, थोड़ा बहुत अपने को लॉस दिखाएगा, मार्केट वापस प्रॉफिट, 1 बाय 1 लेना पड़ता है, याद रखना, ठीक है, याद रखना इस बात को। यहाँ पे देखो, चलो ये तो यहाँ पे फिर से आ गया गैप अप का केस, भाई सिंपल सिंपल एंट्री, इंट्राडे सर की, मैं बता रहा हूँ कोई ज्यादा कठिन है ही नहीं। यहाँ पे गैप अप का केस है, सर का पे सेलिंग का प्लान था, ग्रीन कैंडल बना, उसको देखना है कितना बड़ा ग्रीन कैंडल है, ठीक है। वैसे आपको पता है कि गैप अप के केस में अगर सेल का प्लान है, होल्ड भी कर रहा तब भी सेल कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, डायरेक्ट बिंदास। यहाँ पे देखो छोटे छोटे कैंडल है, ये कैंडल इनके मुकाबले बड़ा है, जो कैंडल बना है वो बड़ा बड़ा कैंडल है, देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, जो पिछले दिन के कैंडल थे उनके मुकाबले तो बड़ा ही है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको एक रेड कैंडल देखना है, उस रेड का ब्रेकडाउन देखना है अगले रेड से। तो यहाँ पे देखो रेड कैंडल यहाँ पे तो मिला, लेकिन रेड से ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे रेड कैंडल बना, उस रेड का रेड कैंडल से ब्रेकडाउन हुआ, हम यहाँ पे सेल करेंगे, मार्केट में प्रॉफिट। सर के जैसी एंट्री, कहाँ पे एंट्री हो रही है अपनी, यहाँ पे 9:23 पे एंट्री, एंट्री खुद बताएगी आपको चीख चीख के कि आपको कब एंटर करना है मार्केट में। ये गैप डाउन का केस है, हम गैप अप देख रहे हैं ना अभी, गैप डाउन देखेंगे हम जब जब एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और गैप अप देखना है हमको, यहाँ पे ये वाला देखो, यहाँ पे गैप अप का प्लान है, सर का प्लान क्या था, यहाँ पे बाई करने का। हमने क्या बोला यहाँ पे मार्केट में, अगर मार्केट में हमारा काय का प्लान है, बाई करने का, मार्केट में 1-2 कैंडल देखना है हमको मार्केट में। अगर ग्रीन कैंडल बन गया 1-2 कैंडल में, बड़ा सा ग्रीन, समझ रहे हो, तो क्या करना है, उसका ब्रेकआउट के बाद हमको वहां पे कंटिन्यू बाई करना है। तो देखो यहाँ पे 1-2 कैंडल बने जरूर है, वैसे जो आपको लग रहा है छोटा सा तो है कैंडल, असल में कैंडल छोटा नहीं है, मार्केट में आप देखो यहाँ से लगा तक वहीं तक कैंडल है, ये बिग जरूर बना इसने, लेकिन कैंडल ठीक ठाक है, ठीक है। तो ऐसे कैंडल मार्केट जैसे ही ग्रीन कैंडल बना, इसका ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे बाई करो, ये छोटा मोटा रेड बना है, डरने का नहीं, बाई करो, टारगेट बुक करो, सिंपल, ठीक है। आप बोलोगे भैया ये तो 90% काम कर रहा है, 10% तो फिर भी इसमें खतरा है। तो हाँ, रहने दो, क्या फर्क पड़ता है, 90% काम करो और क्या चाहिए अपने को एंट्री पॉइंट। तो 10% बचाने जाएंगे तो 90% भी नहीं मिलेगा। फोकस करना है अपने गोल पे, ना कि जो डर है, जो फियर है, उस पर फोकस नहीं करना अपने को। अगर उस पर फोकस करने जाएंगे तो मेन फोकस हट जाएगा ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो आप इस चीज को, यहाँ पे देखो जो कैंडल बने हैं बहुत छोटे हैं, इन कैंडल के मुकाबले कैंडल ठीक ठाक है, बड़ा कैंडल है, गैप अप है। दूसरा कैंडल जैसे उसका ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे बाई होगा 9:16 पे, 9:16 9:17 पे, ये वाला मोमेंटम मिलेगा, ठीक है, गैप अप के केस में। आप लोग को कुछ डाउट हो तो आप लोग मुझे बता देना, मैं आपको डायरेक्टली दोबारा फिर से बता दूंगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे मार्केट में बड़ा सा ग्रीन कैंडल बन गया, जैसे उसका ब्रेकआउट हुआ बस 9:16 पे यहाँ पे बाई हो जाएगा, बड़ा सा ग्रीन बन गया, याद रखना, गैप अप का केस, बाई का प्लान, ठीक है, प्रॉफिट। एनालिसिस आपको इंट्राडे सर की देखनी पड़ेगी, सर भी ऐसे ऐसे ही एंट्री करते हैं, सर का लॉजिक कुछ अलग हो सकता है, लेकिन जो प्लानिंग है वो ऐसी है। यहाँ पे देखो बड़ा सा कैंडल ग्रीन, जैसे उसका ब्रेकआउट हुआ 9:16 पे एंट्री होगी बाई की, सर की भी एंट्री यहाँ पे बाई की थी, ये टारगेट मिला,
हो गया। और मैं आपको दिखा दूं, कितना तो दिखा दिया मैंने। चलो ये वाला देख लेते हैं, ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा हमको। यहाँ पे काय का प्लान था आपको पता है ना सर का, सेल का प्लान था सिंपल, कि हम यहाँ पे सेल करेंगे। ओके, अब हमको यहाँ पे क्या करना है आपको पता है ना मार्केट में, कि अगर फर्स्ट कैंडल रेड बन गया, अगर सेकंड कैंडल उसका ब्रेकडाउन कर देता है, यहाँ पे क्लोजिंग वगैरह आ जाती है, ब्रेकडाउन कर देता है, तो वहां पे क्या करेंगे हम, जैसे क्लोजिंग होगी यहाँ पे सेल कर लेंगे। देखो फर्स्ट कैंडल तो रेड बन गया, लेकिन सेकंड कैंडल इसके नीचे क्लोज हुआ ही नहीं रेड वाला, वो ऊपर हो गया होल्ड। यहाँ पे क्या है, ग्रीन कैंडल बन गया तो हम वेट करते रहे मार्केट में। जैसे ही देखो ये रेड कैंडल बना बड़ा सा, उसके बाद सेकंड कैंडल ये वाला छोटा बना, हम यहाँ पे एंट्री कर लेंगे लगभग लगभग 9:19 पे, यहाँ पे सेलिंग की एंट्री। थोड़ा बहुत परेशान करेगा हमको, ज्यादा मोमेंटम नहीं है, डरने वाली नहीं है, कैंडल बड़े कर रखे मैंने, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको परेशान करेगा, 100-200 रुपए लॉस दिखाएगा, लेकिन ओवरऑल देखो मार्केट में सेलिंग टारगेट। आप लोग ये मत सोचने जाना भैया कि आप बोलो कि नहीं भैया मैं तो ऐसी जगह एंट्री चाहिए कि बस यहाँ पे एंट्री कर लो और बस सीधा टारगेट मिल जाए, ऐसा नहीं होता। कोई माई का लैला ऐसा पैदा नहीं हुआ जो ऐसा कर सके हमेशा। एक बार गलती से हो सकता है, मेरा आपका सबका, हर बार नहीं होगा। ये देखो, ये केस गैप अप का नहीं है, फ्लैट का केस है। इसको मैं थोड़ा आपको बाद में एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ये फ्लैट में ओपन होकर बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना, हम बात क्या की कर रहे हैं, गैप अप की, कि गैप अप हुआ फिर ग्रीन कैंडल बना, वहां पे क्या करना है। फ्लैट वाले को छोड़ते हैं हम अभी के लिए, दूसरे वीडियो में इस चीज को देखेंगे हम। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे इस चीज को समझना आप, यहाँ पे अपना काय का प्लान है, बाई का प्लान है, गैप अप मिल गया, ठीक है। अब मार्केट में हमको किस चीज का वेट करना है, मैंने आपको बताई दो चीजें, या तो आप जो छोटे छोटे कैंडल है इसका लेवल मार्क कर लो, किसका ब्रेकडाउन मिले, यहाँ पे मिल गया ब्रेकडाउन, यहाँ पे बाई कर लो। या फिर मार्केट में एक मोमेंटम, जो 2-3 कैंडल आए ना रेड रेड, ये तो इसको मोमेंटम कंसीडर कर लो या ब्रेकडाउन कंसीडर कर लो, आपकी मर्जी है, आपको जो समझ में आता है। यहाँ पे एक कैंडल बना, 2 कैंडल 3 कैंडल वेट करना है, यहाँ पे एंट्री नहीं करना जब तक कि एक रेड मोमेंटम ना आ जाए। अगर ये छोटे छोटे कैंडल यहीं से ऊपर जाते ना, एंट्री करने का ही नहीं है। अगर ये देखो बड़े से रेड कैंडल बना दिया ना, ठीक ठाक रेड कैंडल दिख रहा है यहाँ पे, समझ रहे हो, फिर जैसे ये ग्रीन बना उसका ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे बाई करो, ये पूरा टारगेट। सन ने भी आपने देखा यहीं पे एंट्री की थी जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। 19-20 का फर्क रह सकता है, 1-2 कैंडल, मुश्किल से मुश्किल 2 या 3 मिनट का फर्क होगा, वहीं पे प्राइस लगभग सेम ही मिलेगा आपको। ये गैप अप का केस है, गैप अप का केस है। प्लान कैसा था सर, इंट्राडे का सर का सेलिंग का प्लान, गैप अप का केस, पहला कैंडल रेड बड़ा बन गया, सेकंड कैंडल के साथ 9:16 पे यहाँ पे सेल साइड में एंट्री होगी। ऑब्वियस सी बात है यार, ये तो आप समझ ही गए हो, बताया था मैंने कि बड़ा कैंडल बन गया रेड, और सेलिंग का प्लान है, गैप अप का केस है, सेकंड कैंडल ब्रेकडाउन हुआ, बिंदास सेल मारो, ये प्रॉफिट, ठीक है। फिर से यहाँ पे तो गैप डाउन का आ गया, इसको छोड़ो, ये आ गया गैप अप का केस फिर से। अब देखो फिर से गैप अप का केस आ गया, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, एक छोटा सा कैंडल, उसके बाद देखो तो बड़ा सा कैंडल बना दिया रेड, तो क्या हुआ, बड़ा मोमेंटम हो गया सेलिंग का, मतलब बड़ा कैंडल बन गया। हम यहाँ पे जैसे हमको ग्रीन कैंडल मिलेगा, ब्रेकआउट होगा, हम काम करेंगे। यहाँ पे तो ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट नहीं हुआ, यहाँ पे ग्रीन बना, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, तो हमको लगभग लगभग यहाँ पे एंट्री मिलेगी 9:22 पे, यहाँ पे एंट्री होगी अपनी मार्केट में बाई करने की। 9:22 पे एंट्री ली, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया नीचे गया, लेकिन वापस देखो टारगेट अच्छा खासा मिला यहाँ पे। तो थोड़ा बहुत परेशान करेगा, वो तो आपको पता है, 1 बाय 1 ऐसा रखना है, तो ये तो सर को परेशान हो जाते हैं सर भी कई बार। सर का भी एंट्री यहाँ पे कितनी भी अच्छी बन जाती है, यहाँ तो ऐसी थी, लेकिन टारगेट मिला, याद रखना, 1 बाय 1 की बात हो रही है। ये तो फ्लैट का चार्ट है, ठीक है, ये वाला चार्ट, ये वाला चार्ट, ठीक है। यहाँ पे देखो रेड कैंडल बन गया ठीक ठाक, अपना बाई का प्लान है, मार्केट में बाई का प्लान है सर का। यहाँ पे हमको बाई कब करना है, जब ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट हो जाए। यहाँ पे मार्केट देखो रेड कैंडल बना रहा है, रेड कैंडल बना रहा है, रेड कैंडल बना रहा है। आपको पता है जब तक ये मोमेंटम ना आ जाए, क्योंकि मार्केट ने 3-4 कैंडल यहाँ पे छोटे छोटे बना दिए अगर यहाँ पे, ठीक है, और बाई का प्लान है यहाँ पे मार्केट में। अब लोग ये रेड तो बना दिया ये वाला, उसके बाद तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। जब तक रेड मोमेंटम हो रहा है तब तक हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे होल्ड कर गया 4-5 मिनट, तो हम तब तक बाय नहीं करेंगे जब तक कि मार्केट नीचे ना आ जाए। अगर ये ऊपर चला जाता ना, छोड़ दो मार्केट को, नहीं करना ट्रेड, कोई दिक्कत नहीं, नो ट्रेड डे। तो हमको वेट करना, जैसे मार्केट नीचे आया, मोमेंटम मिल गया, चाहे एक लेवल लगा लो यहाँ पे, ब्रेकडाउन हो जाए, बाय करो बिंदास टारगेट, सिंपल। तो आपने देखा यहाँ पे इंट्राडे सर का, ये तो देखो फ्लैट ओपनिंग है यहाँ पे, ओके। वैसे उसमें भी वही सेम लॉजिक इस्तेमाल करके आराम से एंट्री वगैरह बनाई जा सकती है, एंट्री बनाई जा सकती है, ओके। यहाँ पे आप देखोगे ये भी गैप अप का केस है छोटा सा, और गैप अप में कैसा प्लान है सर का, सेलिंग का प्लान है। पहला ग्रीन कैंडल बन गया, वेट करेंगे, दूसरा रेड बना, जैसे ही रेड का ब्रेकडाउन हुआ सेल करेंगे मार्केट में, टारगेट मिल गया, ठीक है। तो बिल्कुल मैं बता रहा हूं, बिल्कुल इजी तरीका है गैप अप का, मैंने पूरी तरह एक्सप्लेन कर दिया, चाहे बाई करना हो चाहे सेल करना हो, कुछ कमी रह जाए आपको,
कुछ चीज आपको वो आपको ऐसी कॉन्ट्राडिक्टरी लगे कि भैया ये चीज यहाँ पे वो चीज वहां पे गलत है, बिंदास मुझे आप कमेंट करो, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। आप बोलो मैं आपको लाइव आकर सिखाऊंगा ये चीज को कि आपको इंट्राडे हंटर सर की जैसे सेम एंट्री कैसे करनी है, बिल्कुल सेम अच्छा तरीका है। तो आप गैप अप के बारे में समझ गए होगे। आप चाहो आप खुद से 3 चीजें मैंने बताई हैं आपको, उन चीजों को आप लिख लो, मार्क कर लो, कॉपी पे बना लो, मार्क कर लो, जो भी करना है करो, और बस आप खुद भी टेस्टिंग करो। सर का एंट्री देखना, आप काम करना कल जब भी सर एंट्री करते हैं, कल देखना, परसों देखना, गैप अप का केस होना चाहिए। प्लान चाहे सेल करे बाय करे, इसी चीज को पहले उठा के देख लेना, फिर सर का देखना एंट्री। पहले खुद गैस कर लेना कि सर ने एंट्री कहाँ पे किया होगा, जोनी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एंट्री सर का कहाँ पे होगा, अगर बाई का प्लान है तो, और चार्ट ऐसा था, आप खुद गैस कर पाओगे। अगर 2 से 3 मिनट से ज्यादा फर्क आ जाए ना, तो बोल देना आप मुझे, मुश्किल से मुश्किल 2-3 मिनट का हो सकता है, उसमें आप ही अच्छे रहो। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या बात कर रहा था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे कि मार्केट में गैप डाउन में कैसे काम करना होता है, और उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे कि जो फ्लैट ओपनिंग होती है, क्योंकि फ्लैट ओपनिंग में थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, तो उसका वीडियो भी आएगा, अगला वाला, उसके अगला वाला। और आप लोग को इंट्राडेंटर सर के बारे में नहीं जानकारी, तो आप लोग यूट्यूब पे जाओ, इंट्राडेंटर सर्च करो, और आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। और याद रखना, उनकी एनालिसिस के बाद ये एंट्री पॉइंट काम करते हैं। धन्यवाद।